काशी में कुछ ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के यानी कि प्रोजेक्ट कली के लिए। प्रोजेक्ट के यानी कि प्रोजेक्ट कली ही रीजन है जिसके कारण पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और सिर्फ काशी इकलौता शहर बचा है। तो पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है लेकिन आखिरी शहर सिर्फ काशी ही क्यों बचा हुआ है, और यास्किन यानी कि कली अपने लिए नई बॉडी क्यों बना रहा है, और उसका ये जो कॉम्प्लेक्स है जो कि एक्चुअल में एक स्पेसशिप है उसके पीछे राज क्या है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार कली है कौन, क्यों है और कहाँ से आया है। तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष निकला था जिसे कि शिवजी ने पी लिया था, उस विष की कुछ बूंदे असुर कली पर गिर गई थी, जिसके कारण जो असुर कली है उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन फिर बाद में समुद्र मंथन के दौरान ही जब अमृत निकला तो देवों और असुरों की झड़प में जो अमृत की कुछ बूंदे है वो फिर से असुर कली पर गिर गई, जिसके कारण वो अमर हो गया। लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो अब वो किसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि एक कॉन्शियसनेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो रावण और दुर्योधन है वो दोनों भी कली के ही अवतार है। और ये भी माना जाता है कि जो कली है वो टाइम टू टाइम अलग अलग इंसानों की बॉडी को टेक ओवर करते जाता है जो बहुत ही ज्यादा करप्ट और बुरे होते हैं। और कल की मूवी में भी हम लोगों को यही देखने को मिलेगा जहां कली ने यास्किन की बॉडी को ओवरटेक कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कली अगर इतना ज्यादा पावरफुल है और वो किसी भी करप्ट इंसान की बॉडी को टेक ओवर कर सकता है तो फिर वो अपने लिए एक नई बॉडी क्यों बना रहा है। तो देखो इस चीज का आंसर है कल की अवतार। कली को बहुत ही अच्छे से पता है कि कल की अवतार जन्म लेंगे उसका अंत करने के लिए, और इसीलिए वो कल की अवतार से युद्ध करने के लिए अपने लिए एक नई बॉडी बना रहा है। और इसीलिए वो प्रोजेक्ट के यानी कि प्रोजेक्ट कली चला रहा है जिसके अंडर वो एक ऐसी बॉडी क्रिएट करना चाहता है जो ह्यूमन बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल हो और जिसमें सुपर स्ट्रेंथ भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली वो बॉडी कभी भी बूढ़ी ना होती हो, क्योंकि जो कली है वो टाइम टू टाइम अलग अलग इंसानों की बॉडीज को स्विच करता है, क्योंकि एक टाइम के बाद इंसानों की बॉडी कमजोर और बूढ़ी हो जाती है और एक टाइम के बाद वो मर भी जाते हैं। इसीलिए वो अपने लिए एक ऐसी बहुत ही पावरफुल बॉडी ढूंढ रहा है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली प्रोजेक्ट के यानी कि प्रोजेक्ट कली ही रीजन है जिसके कारण पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और सिर्फ काशी इकलौता शहर बचा है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये कॉम्प्लेक्स है क्या। तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो एक स्पेसशिप है, ना कि एक बिल्डिंग, जिसे बिल्ड किया है यास्किन यानी कि कली ने, वो भी स्पेस में। हम लोगों ने जो ट्रेलर्स और टीजर्स में एक बड़ी सी मूर्ति देखी है एक एस्ट्रोनॉट की, वो कोई और नहीं बल्कि यास्किन है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट तो है ही लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर भी होगा। और जैसा मैंने पहले बताया वो एक अच्छा इंसान नहीं होगा, बहुत ही बुरा और करप्ट इंसान होगा। इसी कारण उसको कली ने टेक ओवर कर लिया होगा। और जब यास्किन अपने किसी एक स्पेस मिशन पर स्पेस में जाएगा जहां उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा, हो सकता है जिस स्पेस शटल में वो स्पेस में जा रहा हो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर वो स्पेस में किसी प्लेनेट पर जाए जहां पर उसके साथ कुछ बुरा हो लेकिन उसे वहां पर कुछ बहुत ही अच्छी पावर्स भी मिल जाए, सिमिलर टू जैसा डॉक्टर डूम के साथ हुआ था। और वहीं पे फिर अपनी पावर्स का यूज करके जो यास्किन है वो बनाएगा कॉम्प्लेक्स को। लेकिन क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट और हादसे में उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो जाएगा। इसलिए फिर वो अपने स्पेसशिप कॉम्प्लेक्स को लेकर आएगा वापस से अर्थ पर, जहां वो अपने लिए एक नई बॉडी ढूंढेगा। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन है उन लोगों को बता दूं कि हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक स्पेसशिप है, ना कि कोई बिल्डिंग। और ये चीज 100% कंफर्म्ड है, क्योंकि अभी रिसेंटली कल्कि के मेकर्स ने एक पोस्टर रिलीज किया था जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है वो हवा में उड़ रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो कली है वो अपना कॉम्प्लेक्स लेकर काशी में ही क्यों आया, और काशी ही क्यों आखिरी सिटी बची हुई है पूरी दुनिया में। तो देखो इस चीज के पर्सनली मुझे दो आंसर्स लगते हैं। पहला तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो काशी है वो पहली सिटी थी जो एग्जिस्ट करती थी और काशी ही वो आखिरी सिटी होगी जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। लेकिन दूसरा और मोर सेंसिबल रीजन जो हमें मूवी में दिया जा सकता है वो ये है कि काशी में कुछ ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के यानी कि प्रोजेक्ट कली के लिए। कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान या फिर टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से कोई भी चीज या फिर कोई और भी चीज हो सकती है जो सिर्फ काशी में ही मिलती हो। और इसीलिए यास्किन काशी में आया, और जब से वो काशी में आया उसने पूरी दुनिया से, धरती के अंदर से जितने भी रिसोर्सेज है वो खींचना चालू कर दिए अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर। उसने पूरी दुनिया से पानी, सोना, चांदी या फिर और भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, फॉसिल्स है या फिर ऑयल है, पेट्रोलियम है, तेल है, वो सब कुछ खींच लिया होगा अपने कॉम्प्लेक्स में। और इसी कारण जो पूरी दुनिया है वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। लेकिन सिर्फ काशी बची है, क्योंकि जो यास्किन है और उसके जो लोग है वो डिक्टेटर है काशी के। और हो सकता है कि
काशी की पूरी सिटी खत्म ना हो जाए, इसलिए जो यास्किन है वो थोड़े बहुत मिनिमम रिसोर्सेज काशी को प्रोवाइड कर देता होगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज होंगे वो अपने कॉम्प्लेक्स में ही रखता होगा, क्योंकि जो उसका प्रोजेक्ट कली है उसके लिए उसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे और उसके लिए उन्हें रिसोर्सेज भी चाहिए होगा, खाना पानी और भी दूसरी जरूरत की चीजें। और तो और जो कॉम्प्लेक्स है वो कोई छोटा मोटा स्पेसशिप नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो उसमें बहुत सारे लोग भी रहते होंगे। यास्किन की खुद की अपनी एक आर्मी है, उसके पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज है। उन सभी को चलाने के लिए, अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए और अपनी आर्मी को जिंदा रखने के लिए उसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती होगी, इसीलिए वो इस रेड बीम के थ्रू इस पूरी धरती से पूरे रिसोर्सेज चूस रहा है। ये जो रेड बीम है ये निकलती है कॉम्प्लेक्स के सबसे निचले हिस्से से। हम लोग इस पोस्टर में देख भी सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है और उसके सबसे नीचे का जो हिस्सा है वो खुला हुआ है, और ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये दो तरीके से काम करता होगा। पहला तो जब कॉम्प्लेक्स को उड़ना होता होगा तो उसके लिए उसे थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती होगी, तो यहीं पे उसके थ्रस्टर्स लगे होंगे। और दूसरा कि इसी जगह से वो जो रेड बीम है वो सीधे धरती में जाती होगी। तो बस यार, अब होप्स हो कि आप लोगों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, उसके बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बस अब जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। और ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये थ्योरीज उन तक भी पहुंचे। उसके साथ ही अगर ये जानना है कि हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन कल्कि यूनिवर्स, तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करो।